वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का गिलगित का दौरा, खित्ते में तरक्की के नए दौर का आगाज। गिलगित और स्कर्दू में सेफ सिटी मंसूबों का इफ्तिताह, मुफ्त सोलर पैनल्स की तकसीम के तोसी मंसूबे का आगाज। गिलगित में 100 मेगावाट शमसी तवानाई मंसूबे का संगे बुनियाद रखा। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि होनहार तुलबा पाकिस्तान का फख्र हैं। तुलबा अपनी मेहनत और सलाहियत के बलबूते पर लैपटॉप हासिल किए। गिलगित, गांचे, स्तूर और स्कर्दू में 4 दाने स्कूल कायम किए जाएंगे। यकसा तरक्की ही पाकिस्तान की मजमूई तरक्की की जमानत है। यकीन है ईरान और अमेरिका के दरमियान जंगबंदी देर पा होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का गिलगित बल्तिस्तान में तकरीब से खिताब, कहा कि पाकिस्तान ने अमेरिका ईरान जंगबंदी में कलीदी किरदार अदा किया। इंशाअल्लाह खित्ते में पायदार अमन कायम होगा। अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि क़याम अमन के लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की काविशें तारीख याद रखेगी। भारत का दहशतगर्दी ड्रामा हमेशा के लिए दफन हो गया। 5 गुना बड़े दुश्मन को हर मुहाज पर शिकस्त दी। मार्का हक में जो दुनिया ने देखा वो हमारी मजमूई पावर पोटेंशियल का 10 से 15% है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का आवाम को मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर मुबारकबाद। कहा कि भारत 1 साल बाद भी पहलगाम के हवाले से सबूत सामने नहीं ला सका। अफवाज पाकिस्तान कौम की तवक्कुआत पर हमेशा पूरी उतरी है। पाकिस्तान की क़यादत, फौज और अवाम मुत्तहिद हैं। मार्का हक में जो कुछ हुआ पाकिस्तान ही नहीं हिंदुस्तान का भी बच्चा बच्चा जानता है। हमने 1 साल पहले भारत का गुरूर खाक में मिलाया। कहा कि पाकिस्तान पर इल्जामात लगाने वाले खुद सबसे बड़े दहशतगर्द हैं। भारत के सियासतदान कम और जंगजू ज्यादा लगते हैं। मार्का हक को 1 साल मुकम्मल होने पर एयर हेडक्वार्टर्स में पुरवकार तकरीब। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने कहा, कौमी दिफा में पाक फजाइया का किरदार तारीखी है। दुश्मन को श्रीनगर से भटिंडा तक सबक सिखाया। पाक फजाइया ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान के साइबर शाहीनों ने दुश्मन की साइबर सिक्योरिटी को तबाह कर दिया। भारतीय फजाइया को अबरतनाक और तजलील से भरपूर शिकस्त दी। पाक फजाइया अपनी फजाई हदूद की मुहाफिज है। पाक फजाइया ने दुनिया के सरे फहरस्त लड़ाका तैयारों को खाक में मिलाया। दुश्मन की तमाम तंसीबात पाक फजाइया के निशाने पर थी। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को लम्हों में तबाह कर दिया। पाकिस्तान ने फजाई, इलेक्ट्रॉनिक और साइबर वारफेयर में दुश्मन को धूल चटाई। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में हमने भारत के 8 तैयारे गिराए। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर DGISPR के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एयर वाइस मार्शल तारिक गाजी का कहना था, जहाजों में 4 रफेल Su-30, MiG-29 और मेराज 2000 शामिल हैं। एक इंतहाई महंगा कसीरुल जहती खुदकार एयर सिस्टम भी तबाह किया। शुरका को मार्का हक में पाक अफवाज की शानदार कामयाबी पर खुसूसी डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का मार्का हक के 1 साल मुकम्मल होने पर खुसूसी पैगाम, कौम को मुत्तहिद होने पर शानदार अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया। कहा कि आज हमारी कौमी तारीख का एक फैसला कुन बाब है। कौम ने जुर्रत, इत्तेहाद, साबित कदमी की नई तारीख रकम की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान ने दुश्मन को फैसला कुन जवाब दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि मार्का हक में अहम टारगेट्स हमारे निशाने पर थे। अमरीकी सदर ने भारत को बड़े नुकसान से बचाया। मार्का हक में अल्लाह की मदद से पाकिस्तान को कामयाबी मिली। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अल्लाह की खसूसी मदद हासिल है। अफवाज पाकिस्तान ने मार्का हक में कौम का सर फख्र से बुलंद किया। ये बताना जरूरी है कि हमने मार्का हक में क्या किया। पाक भारत जंग में ड्रोन्स का इस्तेमाल बहुत तवातुर से हुआ, जो पहले कभी नहीं हुआ था। पाक भारत जंग में पाकिस्तानी मीडिया का किरदार काबिले तारीफ रहा।
वज़ीर इत्तलात दातारड़ की मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर कौम को मुबारकबाद। कहा कि 2 कौमी नजरिया आज भी एक हकीकत है। मौजूदा दौर में जंग के तकाजे बदल गए हैं। मार्का हक से हमारा सर फख्र से बुलंद हुआ। हमारे बयानिए की फतह हुई। कौम हुकूमत और इदारों के साथ है। सहाफ़ियों ने LOC का दौरा करके भारतीय दावों को बेनकाब किया। बयानिए की जंग में हकायक और सच अहमियत रखते हैं। ईरान जोहरी प्रोग्राम जारी न रखने पर आमादा हो गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। कहा कि ईरान अब शिद्दत से डील चाहता है। ये बहुत आसान है, बस ईरान के पास एटमी हथियार न हो। ईरान की फजाइया और नेवी को तबाह कर दिया। मिसाइल और रेडार सिस्टम भी खत्म कर दिए। गुज़श्ता 24 घंटों में ईरान के साथ मुस्बत बातचीत हुई। अमरीकी सदर ने कहा कि पहले भी ईरान के साथ अच्छी बातचीत हुई थी, लेकिन बाद में वो भूल गए। ईरान की पहले और दूसरे लेवल की क़यादत मारी जा चुकी है। ये रिजीम चेंज है। ईरानी सदर मसूद पज़ेशकियान और फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। ईरानी सदर का कहना था अमरीका के साथ 2 मरतबा मुज़ाकरात किए, मगर अमरीका ने मुज़ाकरात के दौरान पीठ में छुरा घोंपा। वाशिंगटन ने सफारतकारी के रास्ते को धमकियों, दबाव और पाबंदियों की तरफ मोड़ दिया। आबनाए हुर्मज़ की मुकम्मल बहाली के लिए अमरीका को पाबंदियां ख़त्म करना होंगी। ईरानी सदर ने मुत्तहिदा अरब इमारात पर हमलों की खबरों को भी मुस्तरद कर दिया। डेरा गाजी खान में अफसोसनाक वाकया। प्राइवेट स्कूल के क्लासरूम की छत गिर गई। 4 बच्चे जाँ भाग। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक 1 टीचर और 8 बच्चों को मलबे से निकाल लिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हादसा ब्लॉक V और W के दरमियान वाक़े स्कूल में पेश आया। रहीम यार खान की ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी में मार्का हक सेमिनार। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर आमिर आजम खान, ब्रिगेडियर रिटायर्ड खालिद अली अहमद, लेफ्टिनेंट कमांडर नेवी इफ्तिखार अंजुम और कैप्टन हुसैन जहांगीर शहीद के वालिद डॉक्टर मसूद जहांगीर की शिरकत। वाइस चांसलर का कहना था कि भारत पाकिस्तान के जवाब की शिद्दत का अंदाजा नहीं लगा सका। और अहमदपुर शर्किया में स्मार्ट लॉकडाउन और लोड शेडिंग से दर्जियों का काम शदीद मुतासिर। बिजली की गैर एलानिया बंदिश के बायस सिलाई का काम ठप हो गया। कहा कि रात 8 बजे दुकानें बंद करा दी जाती हैं। काम कैसे मुकम्मल हो।